देखिए वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और dx प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। या इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। चलिए आज आपको बतलाते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसका शॉर्ट ट्रिक। कैसे याद रखेंगे उस सूत्र को, उसका शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए आपको क्या करना है, तो जो भी वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल जनरल फॉर्म का x और y है, तो x और y को ले लेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म के लिए हम 1 का यूज करेंगे, x y और 1 का यूज करेंगे। इसके बाद x का जो भी कॉफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, दोनों समीकरण में x का जो भी कॉफिशिएंट, जैसे इसमें देखिए a है और d है, इसमें a1 और a2 है, तो हम उसको जो है इसके नीचे लिख देंगे। आप जो है a1 a2 भी लिख सकते हैं या फिर a और d भी लिख सकते हैं। y का कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन में b है, दूसरे इक्वेशन में e है, और 1 का कॉफिशिएंट 1 क्या हो गया? अचर पद। 1 क्या है? अचर पद। इसका कौन जो है कॉफिशिएंट क्या है? c, और सेकेंड इक्वेशन में f। अब क्या करेंगे, हम इसमें एरो का साइन लगाएंगे। एरो मतलब तीर का चिन्ह लगाएंगे, और तीर में ये जो तीर जिधर की ओर दिखाएगा हम उस दिशा में जो है वहाँ से शुरू से लेते हुए और जहाँ पर जाकर तीर खत्म होता है हमें उस ओर जाना है, ठीक है। फिर दूसरा जब इक्वेशन लेंगे तो फिर इसको इधर, फिर ऐसे ही बी एफ और सी, और फिर इसके बाद जो अगला टर्म होगा वह फिर से इसी x का हो जाएगा। तो इस x को हम दोबारा ले लेते हैं और इसका कोफिशिएंट है a और d। c से हम d की ओर प्रस्थान करेंगे और a से f की ओर। चलिए अब देखिए हम जो है x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? कोना कानी गुना करना, ठीक है। तो देखिए अगर आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x वालों को झाँप दीजिए, x वाले को क्या करिए? झाँप दीजिए, मतलब ढक दीजिए। और देखिए यहाँ इसके बाद तो हम क्या करेंगे, x का मान जो है इसके बाद देखिए ढकने के बाद तीर कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू हो रहा है b से, और खत्म कहाँ पे जा रहा है? f पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ bf, और फिर देखिए इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, और दूसरा जो है कहाँ से शुरू हो रहा है? c से, और c से कहाँ तक जा रहा है? e तक। फिर बट्टा में क्या करेंगे, तो अब अचर पद को हम ढक देंगे, और देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है? a से e, तो ae, फिर b से d की ओर आएगा ae माइनस bd। इससे हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। x को ज्ञात करने का वज्र गुणन विधि से यह हो गया हमारा फॉर्मूला क्या? x बराबर bf माइनस ce बट्टा ae माइनस bd, तथा y बराबर हो जाएगा, तो y आपको लेना है तो y वाला को आप ढक दो। y वाला को ढकेंगे तो 1 और x में संबंध आएगा, तो 1 का कहाँ से शुरू हो रहा है? c से, कहाँ तक जाएगा? d तक, cd माइनस af अब बट्टा 1 माइनस, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ, फिर इसको ढकेंगे तो क्या होगा? ae माइनस bd, ae माइनस bd। यह हो गया किसका वैल्यू? y का, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हम x का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम? x का। तो ऊपर में आप x को लिख दीजिए, नीचे में क्या करिए, x को लिए तो इसके बाद कहां से शुरू हो रहा है? b से, तो क्या हो जाता है? bf, b से f की ओर जाएंगे, फिर c से कहां आएंगे? e पर, तो bf माइनस ce, और इसका वैल्यू बराबर होगा किसको? तो फिर y को लेंगे तो ऊपर में y लिखेंगे, नीचे में इसको ढक दीजिए। कहां से अब शुरू होगा? c से, कहां तक जाएगा? d तक, तो क्या हो जाएगा? cd माइनस a से f तक, तो af। और तीसरा जो लिया हम क्या लिया है? कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की जगह पे क्या यूज किया सिंबल में? 1 का, तो ऊपर में हम 1 देंगे और नीचे में क्या होगा? इसको ढकेंगे तो ae माइनस bd। और देखिए इसी को डेराइव जब आगे करिएगा
बारी बारी से इसको जब इक्वेट करिएगा, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, x को जो है 1/a माइनस बी डी से इक्वेट करेंगे, फिर इससे इसको इक्वेट करेंगे, तो हमारा सूत्र में यही सूत्र आ जाएगा, x और y का वैल्यू सेम टू सेम यही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं इस पर सवाल की ओर।